आइए फ्रेंड्स, आज आपको एक इन्वेस्टमेंट के नए अध्याय से जोड़ते हैं, ले चलते हैं शेयर मार्केट की ओर। शेयर मार्केट का नाम आते ही लोगों के मन में जोखिम का, रिस्क का पिक्चर चलने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। शेयर मार्केट को अगर अब आप कंपेयर करें इन्वेस्टमेंट और अगर एक गेम है, तो शेयर मार्केट शतरंज का वह खेल है जिसमें आपको पग पग, हर एक स्टेप पर, हर एक कदम पर इंफॉर्मेशन और स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ती है। और अदर फॉर्म ऑफ सेफ इन्वेस्टमेंट जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड अदर आपका जो कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट है, उसको हम लोग लूडो की तरह कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें आपकी थोड़ी सी जानकारी और हल्के फुल्के ज्ञान से आपका काम बिंदास चल जाता है। लेकिन इसमें मज़ा उतना ही है, उतना ही रिटर्न है जितना कि जैसे कि लूडो का गेम है। लेकिन शतरंज का खेल जितना ही मज़ेदार है उतना ही इंफॉर्मेटिव और तगड़ा इंटेंस कंपटीशन का माहौल। चलिए दोस्तों, आपके नॉलेज के बाउंड्री को और बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं स्टॉक्स मार्केट या इक्विटी मार्केट का इंट्रोडक्शन। आज हम लोग तो सबसे पहले आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को देख लेते हैं दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टॉक्स और शेयर। किसी कंपनी के शेयर या स्टॉक किसको कहते हैं। दूसरा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वह है स्टॉक मार्केट क्या होता है, सिंपलेस्ट टर्म में, सिंपलेस्ट वर्ड्स में मैं आपके सामने बताऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, व्हाट इज शेयर। एक्चुअली दोस्तों, शेयर जो है एक सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी मतलब होता है दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग सुनते हैं, जो एग्रीमेंट होता है, ऐसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है शेयर। ये जो किसी भी शेयर होल्डर को एक ऑनरशिप, एक मालिकाना हक देता है हिस्से में। अब ये हिस्सा क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि 100 रुपये की किसी की कंपनी है, तो वो आप उसमें किसी को 100 रुपये लगाए हैं किसी ने और आप उसका हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आपने 1 रुपया उसको दिया और आप अगर 100 शेयर है टोटल, तो उसमें से 1 शेयर का हिस्सा आपको मिल गया। तो इस तरह से आप उसके 1% कंपनी के मालिकाना हक का फ़ायदा आपको मिलेगा। तो ऐसा ही शेयर मार्केट है दोस्तों। हम लोग अगर शेयर बेसिक टर्म्स में डिफाइन करें दोस्तों, तो यह एक सिक्योरिटी है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो किसी भी कंपनी में आपको मालिकाना हक देता है एक अंश में, एक पार्ट में। उसी को इक्विटी भी कहते हैं। इक्विटी मतलब बराबरी का हिस्सा। एक्चुअली मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको और भी क्लियर कर दूंगा कि शेयर्स होते क्या है। मान लीजिए कि किसी कंपनी का एक अमाउंट है जो 100 रुपये का है, और उस 100 रुपये में मान लीजिए कि 4 दोस्त उसके हिस्सेदार हैं, शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि वो शेयर होल्ड कर रहे हैं इस कंपनी में। अगर इस तरह से आपके सिंपलेस्ट भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी में छोटी हिस्सेदारी को शेयर कहते हैं। अब ये बराबर बराबर हिस्सों में बटा होता है दोस्तों, तो जितने नंबर ऑफ हिस्सेदारी आप खरीद रहे हैं उतने शेयर के आप मालिक होंगे। जैसे कि एग्जांपल लें दोस्तों कि पूरी कंपनी अगर 100 शेयर की है और उसमें हम लोग 4 शेयर होल्डर्स अगर कंसीडर करें दोस्तों, तो सिनारियो पिक्चर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा कि 100 रुपये की कंपनी या 100 शेयर्स की कंपनी जिसका हर एक शेयर का दाम अगर 1 रुपये करके है,
तो पहला मान लीजिए शेयर होल्डर अगर 45 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है तो वो 45 रुपये का मालिकाना हक या 45 बराबर हिस्सों का मालिकाना हक रखता है इस कंपनी में। दूसरा शेयर होल्डर 35 रुपये का शेयर खरीदा है, यानी हर एक शेयर का दाम 1 रुपये है, तो वो 35 बराबर हिस्से का हकदार है, मालिक है। तीसरा दोस्त अगर या तीसरा शेयर होल्डर अगर 15 रुपये लगाया है तो वो 15 हिस्से का मालिक है। और आखिरी जो शेयर होल्डर है चौथा, वो 10 रुपये। टोटल आप इसको अगर जोड़ते हैं तो 100 रुपये की कंपनी है। अगर मान लीजिए इस कंपनी को कहीं भी बिजनेस करते हुए खूब अच्छा इनका प्रोस्पेक्ट है, अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, तो मान लीजिए अगला वित्तीय वर्ष जो चल रहा है उसमें इस कंपनी को अगर 100 रुपये का, मान लीजिए कि 200 रुपये का मुनाफा हो जाता है। ये 100 रुपये की कंपनी है लेकिन बहुत बेजोड़ चल रही है, धांसू चल रही है, तो 200 रुपये का मुनाफा हुआ। तो पहले दोस्त को जिसने 45 रुपये लगाया था 100 की कंपनी में, यानी कि वो 45% का हकदार, यानी कि वो 45% का हकदार है। इस वजह से दोस्तों उसको 45% मतलब 200 का अगर मुनाफा है तो 45 दूना 90 रुपये का मुनाफा उसे मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। 200% इन रिटर्न मिलेगा उसको 1 साल का। उसी तरह दोस्तों 200 रुपये प्रॉफिट में 35% वाला जो 35 रुपये लगाया है 100 रुपये की कंपनी में, वो 35% का हकदार है। तो 200 रुपये पर उसे 35 दुगुने 70 रुपये का रिटर्न मिलेगा दोस्तों। और तीसरे दोस्त को 15% यानी 15 दूना 30 रुपये, और चौथे को 10% यानी 10 दूना 20 रुपये। इस तरह से ये टोटल जो प्रॉफिट है अगर बांटा जाए पूरा तो प्रोपोर्शनेटली ऐसे बटेगा। तो दोस्तों ये जो शेयर का जो कॉन्सेप्ट है इस तरह से काम करता है, एकदम लेमैन के टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ। ये है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वह है कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक बाज़ार है दोस्तों जहाँ पर शेयरों का खरीदना बेचना होता है। और ये बाज़ार कैसा बाज़ार है, तो पहले जैसे आप सब्ज़ी मंडी देख रहे हैं वैसा ही ये बाज़ार था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व हुआ, टेक्नोलॉजीज़ का आगमन हुआ, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल्स, हेन तेन, बहुत सारे आज रिसोर्सेस मार्केट में आ गई, तो ये धीरे धीरे मार्केट जो है एक्सपेंड करके अलग एक विस्तृत रूप ले लिया है। और भारत में आप ज़रूर सुने होंगे ये टर्म कि निफ्टी और सेंसेक्स, ये दो बाज़ार हैं, शेयर के बाज़ार हैं, दो स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक्सचेंज मतलब लेन देन की जगह, तो शेयरों के लेन देन करने की जगह ये दो महत्वपूर्ण बड़ी जगहें हैं जो आपके आए दिन कानों में आती है कि निफ्टी ने आज उछलांग लगाई है, निफ्टी आज बुरी तरह गिरा है। ये जो शब्द हैं ये हैं। और BSE स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि मुंबई में है। तो दोस्तों एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो, जैसे फ्री मार्केट इकोनॉमी में सबको बिजनेस करने का हक होता है, वैसे ही जो स्टॉक मार्केट है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है बायर्स सेलर्स को, जहां पर वो लोग मिलकर फ्री मुक्त रूप से खरीदना बेचना करते हैं किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को। और क्योंकि फ्री एक्सेस होती है ट्रेडिंग और एक्सचेंज करने का कैपिटल का, इसलिए इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी फैसिलिटेटर भी कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज को।
तो दोस्तों वीडियो हमारा आज का कैसा लगा आपको, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। और हमसे अगर आपका कोई स्पेशल डिमांड है तो उसे भी ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को अगर पसंद आई हो तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि हम सीधे शब्दों में आप तक ये जो नया अध्याय शुरू किए हैं इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू एंड गुड नाइट।